हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 5 लेजिस्लेचर, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। ओके, सो आज इस पूरी वीडियो में आपको चैप्टर 5 एक्सप्लेन करूंगी इन वेरी इजी वे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है व्हाट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो legislature is the part of the government that makes laws. It is called parliament at the national level. मतलब legislature क्या होता है? देश के रूल्स या लॉज बनाने वाले लोग, जो देश के हमारे देश में जो रूल्स होते हैं और जो लॉज होते हैं उसको बनाने वाले लोग क्या होते हैं? लेजिस्लेचर। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर जो है रूल बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही कंट्री में जो है पार्लियामेंट वो रूल बनाती है। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट भी इसे कहते हैं, द नेशनल लेवल। A legislature perform this main function, that is law making, controlling the executive, representing the people, discussing national issues and approving the budget. तो ये कुछ मेन फंक्शंस जो है जो परफॉर्म करती है। ओके, जैसे कि इसमें ये मैंने बता दिया आपको, लोगों की प्रॉब्लम सुनना, देश के इश्यूज पर बात करना, पैसे के बजट को पास करना, तो ये सारे लेजिस्लेचर के मेन फंक्शंस हैं। तो लेजिस्लेचर इन डेमोक्रेसी, देखिए मैंने आपको बता दिया, इट कीप्स अ चेक ऑन गवर्नमेंट पावर, इट इंश्योर्स दैट नो वन मिसयूज द अथॉरिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेचर इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ, और इसे पार्लियामेंट भी कहते हैं, जो देश के रूल्स लॉज बनाने वाले लोग। ठीक है, इसके कुछ मेन फंक्शंस है, जैसे कि लॉ बनाना, कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट, रिप्रेजेंटिंग द पीपल, डिस्कसिंग नेशनल इशू, अप्रूविंग द बजट। अब सेकंड आता है व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस। मतलब पार्लियामेंट में हमारे दो हाउसेस होते हैं, कौन कौन से? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एक होता है राज्यसभा। तो देखते हैं ये पार्लियामेंट में दो हाउसेस क्यों चाहिए, जिसे हम बाई कैमरलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये हमें चाहिए क्यों? सोचो, अगर हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, अगर कोई एक ही पर्सन डिसाइड करे तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर कोई दो मिलकर जो है वो चेक करे तो डिसीजन जो बेटर होता है। इसलिए पार्लियामेंट में ये दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं? मतलब एक हाउस दूसरे की गलती सुधार सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स को भी बोलने का इसमें मौका मिलता है, डिसीजन जो वो जल्दी जल्दी नहीं होता अगर दोनों मिलकर साथ में करें। तो जो राज्यसभा में सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। एडवांटेजेस है इसकी, बेटर लॉ मेकिंग, रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स, स्टॉप हैस्टी डिसीजंस। ठीक है, मोर डिबेट, ज्यादा डिबेट होएगी, जो अपर हाउस सीनियर एक्सपीरियंस मेंबर। कंट्रीज कैन हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, वन हाउस, मतलब जिसके पास एक ही हाउस है बस, उसे हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, जो है डेनमार्क, चाइना, हरियाणा, केरला। ठीक है, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसमें टू हाउसेस होते हैं, तो ये इंडिया, यूके और यूएसए में है। ओके, इंडिया, यूके और यूएसए में हमारे दोनों टू हाउसेस होते हैं। सो जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सो इंडिया की पार्लियामेंट का में है, इंडिया हैज अ बाई कैमरल पार्लियामेंट, मतलब इसमें हाउसेस जो है वो दो हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट भी जो है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट है, लेकिन वो मेंबर नहीं है। ओके, तो चलते हैं हम लोकसभा में। द लोकसभा, लोकसभा क्या है? द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब जनता का हाउस। इधर वो लोग आते हैं जिनको हम लोग वोट, मतलब जिनको हम वोट देते हैं, वो लोग इस लोकसभा में आते हैं। और इसका कंपोजिशन है, इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स हैं, फिर 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूटीज। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी इसमें होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ये जो मेंबर्स होते हैं ये सीधा इलेक्शन से हम चूज कर सकते हैं, 18 प्लस वाले वोट जो है यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स का है, और ये जल्दी डिसॉल्व भी हो सकते हैं। स्पीकर जो है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही सारे ऑर्डर को मेंटेन करता है। जैसे कि क्लास मॉनिटर जो है वो सारे ऑर्डर को मेंटेन करता है, वैसे ही लोकसभा का जो स्पीकर है
वो क्या करता है, सारे ऑर्डर्स को मेंटेन करता है, डिसाइड करेगा कि मनी बिल पास होगा या नहीं। लोकसभा जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है 25 ईयर्स है। और जो लोकसभा है वो ज्यादा पावरफुल क्यों है, ठीक है। हमें देखते हैं कि लोकसभा, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा की ज्यादा पावर, जैसे हम कहते हैं कि लोकसभा जो है वो, वैसे तो उसे लोअर हाउस बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि सरकार लोकसभा की मेजोरिटी से चलती है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं जाता, सिर्फ लोकसभा में आता है। लोकसभा जो है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में होता है। जॉइंट मीटिंग में लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए डिसीजन लोकसभा में ही होता है, सारे डिसाइड जो है वो लोकसभा ही करती है। मनी बिल्स कैन जनरेट ओनली इन लोकसभा, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा, यही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है और लोकसभा की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो इसलिए इसी का जो है वो यही डिसीजन करती है। उसके बाद हम चलते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा क्या है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स का हाउस, इधर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं 250 और 230 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स प्लस यूटी और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इसके इलेक्शन जो है वो, इसमें पब्लिक जो है वो डायरेक्टली वोट नहीं देती है, एमएलए इसमें इलेक्ट करते हैं लोग, ठीक है। और इसकी जो टर्म होती है, ये परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। हर 2 साल में जो है वो 1/3 मेंबर चेंज होते रहते हैं। और इसकी जो मिनिमम एज है वो है 30 ईयर्स। ओके, 30 ईयर्स के यहाँ पे लोग आ सकते हैं। उसके बाद है प्रेसिडिंग ऑफिसर, ये देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एंड द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, आगे देखते हैं कि राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स कौन कौन सी होती हैं। सो रिप्रेजेंट स्टेट, मतलब ये स्टेट रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स की आवाज उठाता है, मतलब उसके खिलाफ। और कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, मतलब ये जो है न्यू ऑल इंडिया सर्विस को बनाता है, आर्टिकल 312 में बताया गया है। एंड कैन अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, एक्ट एज अ चेकिंग बॉडी फॉर लोकसभा, मतलब एक्ट एज अ चेकिंग बॉडी, मतलब जो लोकसभा में डिसीजन लिए जाते हैं वो यहाँ पे ये चेक करता है, उनके बिल्स चेक करता है। और उसके बाद आता है द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट देखो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पार्लियामेंट का पार्ट है, क्योंकि ये बिल्स को साइन करता है, क्योंकि जो भी बिल हमारे पहले लोकसभा में जो पास होते हैं, फिर राज्यसभा में, और फिर द लास्ट वन ये जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, जो कि इस बिल को लागू करता है अपने साइन करके, ठीक है। और यही जो है प्रेसिडेंट ही क्या करता है, दोनों हाउसेस की, दोनों पार्लियामेंट की जो मीटिंग को बुलाता है, लोकसभा को डिसॉल्व करता है, और जॉइंट सेशंस में यही जो है वो स्पीच देता है, यही बिल पे साइन करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब कब कब सेशंस होते हैं। तो पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है, ठीक है, साल में 3 बार मिलती है। जो इसका बजट सेशन होता है वो फेब मई में होता है, मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त में, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर और दिसंबर में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस कि हाउ अ बिल बिकम अ लॉ। एक बिल जो है वो लॉ कैसे बना, एक बिल जो है वो लॉ कैसे बना, उसका प्रोसेस देखते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सप्लेन 3 रीडिंग्स में, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में मैंने आपको बताऊंगी इसमें। फर्स्ट रीडिंग है बिल, स्टेप 1 है बिल रीडिंग। बिल इंट्रोड्यूस, टाइटल एंड पर्पस रीड आउट, मतलब पहले बिल को इंट्रोड्यूस करना कि उसका क्या टाइटल है और क्यों मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका टाइटल, उसका पर्पस क्या है, इसमें सिर्फ नाम और पर्पस बताया जाता है। सेकंड रीडिंग है बिल इज एग्जामिन्ड बाय कमेटी, डिसीजंस होते हैं और उसमें अमेंडमेंट्स, मतलब बिल को डिटेल में चेक किया जाता है, कमेटी चेक करती है, और चेंजेस पर्पस, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह वो देखते हैं इसमें। थर्ड रीडिंग है फाइनल डिबेट होती है और वोटिंग होती है कि हाँ ये बिल जो है वो पास होना चाहिए या नहीं, ये ठीक है या नहीं। और स्टेप 4 है अदर हाउस, मतलब दूसरे हाउस को भेजते हैं हम, वहां भी सेम प्रोसेस होता है, अप्रूव रिजेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे भी वही सेम, सेकंड हाउस कैन अप्रूव रिजेक्ट और कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, हाँ भी इसमें ये कमी है तो ये हम ऐड कर सकते हैं, ये चीज हटा सकते हैं। और स्टेप 5 जो है वो प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो
बिल को साइन कर देता है। जैसे ही उसने साइन किया तो ये लॉ के रूप में मतलब एक एक्ट के रूप में बन जाता है। तो यही इसके 5 स्टेप हैं कि कैसे एक लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसे एक लॉ बिल जो है सॉरी वो लॉ बनता है। फर्स्ट रीडिंग बिल इज इंट्रोड्यूस, टाइटल, पर्पस रीड आउट, सेकंड रीडिंग में एग्जामिन्ड बाय कमेटी, थर्ड रीडिंग फाइनल डिबेट प्लस वोटिंग एंड फिर अदर हाउस में जाएगा और लास्ट में प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, साइन करके बिल को लॉ में इम्प्लीमेंट कर देगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ बिल्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या होता है? इसमें एनी सब्जेक्ट एक्सपेक्ट मनी मैटर्स, मतलब मनी के अलावा कोई भी टॉपिक, मतलब इसमें मनी नहीं होती। इसमें ऑर्डिनरी बिल में मनी के अलावा और कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, ये बिल जो है वो दोनों हाउसेस में जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल ओनली रिलेटेड टू टैक्स, बोरिंग, मनी मैनेजमेंट। अब नाम ही मनी है तो सिर्फ वो टैक्स, पैसा से रिलेटेड ही होगा। और इसमें क्या होता है, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, मतलब सिर्फ लोकसभा से शुरू कर सकती है, लेकिन राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, मनी बिल को राज्यसभा रोक नहीं सकती। स्पीकर डिसाइड करता है मनी बिल है या नहीं। ठीक है, वो स्पीकर ही डिसाइड करता है, क्योंकि स्पीकर एज अ काम करता है क्लास का मॉनिटर जैसे। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी बिल, एनी सब्जेक्ट एक्सपेक्ट मनी मैटर्स, इसमें कोई भी सब्जेक्ट होता है लेकिन मनी का कोई मैटर नहीं होता। मनी बिल सिर्फ मनी, टैक्स, बोरिंग, मनी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होता है, सिर्फ राज्य लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। फाइनेंशियल बिल कौन से होते हैं? मतलब जिसमें मनी भी होती है, मनी के प्रोविजन भी होते हैं, कुछ और भी ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। उसके बाद फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए ये बनाए जाते हैं, यूज टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउसेस, मतलब जिसको दोनों ही हाउसेस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, कैन नॉट रिफ्यूज, प्रेसिडेंट भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो हमारा अगला है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, मतलब पार्लियामेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करती है सरकार को। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स द द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चन आर, मतलब एमपीज जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं टू मिनिस्टर्स। एमपीज मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के जो गलतियां जो है वो पकड़ में आती हैं कि क्या क्या, मतलब इसने इन्होंने गलतियां हैं, तो ये सारी क्वेश्चनिंग आवर में होती है, जिसमें कि एमपी जो है वो आस्क क्वेश्चंस टू मॉनिटर। उसके बाद 0 आवर, ये देखते हैं क्या है। 0 आवर में स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर के बाद ये शुरू हो जाता है। एनी मेंबर कैन रेज अर्जेंट इश्यूज, कोई भी मेंबर जब अर्जेंट मैटर उठा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है, यू यूज टू डिस्कस वेरी अर्जेंट मैटर्स, मतलब इसमें बहुत वेरी अर्जेंट मैटर्स जो है इसमें डिस्कस, वेरी सीरियस इश्यूज इस पर इसमें डिस्कशन होती है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मैंने आपको ऊपर बताया था सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है इसे। इसका क्या मतलब होता है, अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट गिर गिर जाती है, मतलब गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकसभा में इम्प्लीमेंट हो गया, पास हो गया। उसके बाद सेंश्योर मोशन सॉरी, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की क्रिटिज्म, मतलब क्रिटिसाइज ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट पॉलिसी ये करती है। सिक्स्थ वन इज पार्लियामेंट्री कॉमिटीज। सो ये क्या है, स्क्रूटिनाइज लॉज, एक्सपेंचर्स एंड मिस्टेक्स। ठीक है, ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो पार्लियामेंट्री, कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, तो उसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये आप एक बार अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है उसको मैंने अलग से यहाँ पे समझा रखा है। इसमें क्या है, हमें क्यों चाहिए, हाउसेज आर टू लार्ज, कैन नॉट डिस्कस एवरी डिटेल, कमिटीज एग्जामिन मैटर्स इन डेप्थ, मतलब कि हाउसेस जो है वो बहुत लार्ज होते हैं तो फिर वो हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते। पार्लियामेंट बहुत बड़ी है, सब काम हर मेंबर नहीं कर सकते, इसलिए कुछ छोटी ग्रुप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, टाइप्स इसके बताए गए हैं। पैक, एस्टिमेट्स कमेटी, कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड कमिटीज, मतलब पैक मतलब चेक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट का पैसा चेक करने के लिए ये कमेटी है। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी गवर्नमेंट कंपनीज को चेक करने के लिए ये है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी
सॉरी सॉरी गलती होगी। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये क्या करती है, ये एग्जामिन करती है गवर्नमेंट की कमिटीज को, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की कमिटीज को चेक करती है, ओके। तो ये है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो ये जो है एस्टिमेट्स कमेटी, ये क्या करती है, पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा, मतलब कहीं पे ज्यादा एक्सपेंडिचर वेस्ट तो नहीं हो रहा, तो वो ये चेक करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी क्या चेक करती है कि कहीं पे पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी गवर्नमेंट की कंपनीज को चेक करती है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये क्या है, ये बिल्स को डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ये बिल्स हैं इसको पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में ये कमिटी स्टडी करती है। तो ये टाइप्स ऑफ कमिटीज, ओके, ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आगे है लिमिटेशंस। इसकी कुछ लिमिटेशंस जैसे लो अटेंडेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिस्क्रप्शंस एंड वॉकआउट्स, लेस टाइम फॉर डिस्कशन, ठीक है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है, आप पढ़ लेना एक बार। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट होते हैं। इसका जो टाइम है वो 5 years है, और राज्यसभा परमानेंट। मनी बिल इसमें पूरी पावर होती है, लेकिन राज्यसभा में लिमिटेड पावर होती है। कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट लोकसभा का कंप्लीट है, लेकिन राज्यसभा में लिमिटेड है। मेंबर्स इसमें ज्यादा होते हैं और इसमें कम होते हैं, ओके। सो आगे बात करते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी। इन द यूके पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मतलब यूके में पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल सुप्रीम है, मतलब पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इंडिया में कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं, नो वन इज सुप्रीम। मतलब इसमें पावर का जो है बैलेंस बना के अच्छे से चलता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है लॉज बनाती है और जुडिशरी चेक करती है कि लॉ सही है या नहीं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में सिर्फ एक चीज की ज्यादा पावर है, जैसे यूके में पार्लियामेंट इज सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में कोई भी सुप्रीम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट मेक्स लॉ एंड जुडिशरी चेक वैलिडिटी। मतलब जुडिशरी चेक करती है कि लॉ जो है वो सही है या नहीं। सो इंडिया हैज बैलेंस ऑफ पावर, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्हाई पार्लियामेंट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। में पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिप्रेजेंट्स द पीपल, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, डिबेट्स पॉलिसी, कंट्रोल मनी, प्रोटेक्ट राइट एंड फ्रीडम। मतलब जनता की आवाज उठाना, मतलब जनता तभी आवाज उठाएगी अपनी सरकार कंट्रोल में ताकि रहे, ठीक है। लॉ बनाए, बजट अप्रूव करे, हमारे राइट्स जो फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करे, और देश का पूरा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, ओके। सो बस यही था इस चैप्टर में। आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में बस यही था कि लेजिस्लेचर क्या है, इसके मेन फंक्शंस, टू हाउसेस के बारे में मैंने आपको बताया, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और प्रेसिडेंट। क्योंकि पार्लियामेंट के 3 मेंबर्स मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। लोकसभा ये पार्ट नहीं होता इसका, सॉरी इसका पार्ट होता है लेकिन ये मेंबर नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर। सो इंडिया हैज अ बाइकैमरल पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और प्रेसिडेंट। पहले जो बिल है वो लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा, और लास्ट में जो है वो जो बिल है वो लॉ कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उसे साइन कर देती है। प्रेसिडेंट जब साइन कर देता है तो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। तो इसमें ये मैंने आपको बताया। और पार्लियामेंट्री कमिटीज, और ये वाला कि पार्लियामेंट कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल में करती है। टाइप ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए सभी को। आगे देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसका कौन सा फंक्शन नहीं है, मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं करती है। बाकी तो सारे काम करती है, लॉज बनाती है, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, रिप्रेजेंटेटिंग पब्लिक ओपिनियन। द इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल, मतलब इसमें लोकसभा 2 हाउसेज हैं, ठीक है। लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। और उसके बाद है अपर हाउस ऑफ द इंडिया इज, अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा से किसे अपर हाउस कहते हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल हमारा लोअर हाउस होता है जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फॉर अ टर्म, कितनी टर्म, 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं वो। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो क्या है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 552, 552।
The Rajya Sabha is permanent house because it can never be dissolved. ये permanent house होता है. Who presides over the Lok Sabha? C option, the right speaker. ठीक है, क्योंकि स्पीकर के पास वही सारे ऑर्डर मेंटेन करता है. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली. मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं. Who acts as the presiding officer of the Rajya Sabha? So कौन एक्ट करता है? That is C option, vice president. And this is question number 10. The power of no confidence motion belongs to. तो ये क्वेश्चन आप खुद इसे करिए, खुद देखिए कि द पावर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके बिलोंग है. राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट. तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में करके बताइए कि क्या इसका आंसर होएगा. ओके, तो बस आज का हमारा यही टॉपिक था. आज के चैप्टर में मैंने आपको लेजिस्लेचर के बारे में बताया है, बहुत इजी एंड सिंपल शॉर्ट वीडियो में. तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो. सो अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय.